आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह अराजकता को प्राप्त कर चुकी है। अराजक हो चुकी सिवनी शहर की यातायात व्यवस्था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये शुक्रवारी के पास, शुक्रवारी से ये सड़क सीधी छोटे मिशन स्कूल होते हुए बड़ा मिशन, गणेश चौक, बड़ा मिशन होते हुए गांधी भवन तक जाती है। और ये जो सामने सड़क दिख रही है जहां वाहन जा रहा है, ये सड़क अशोक टाकीज और अमर टाकीज को जाती है। ये सड़क पर आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से यातायात बाधित होता है। सड़क पर चारों तरफ वाहन खड़े हुए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दरअसल सिवनी शहर में वाहनों के खड़े होने के लिए ना बुधवारी में कोई जगह है, ना शुक्रवारी में कोई जगह है। इसके साथ ही जितने भी सरकारी कार्यालय, बैंक आदि निजी भवनों में चल रहे हैं, उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं होने से इस तरीके की अराजक स्थिति यातायात की निर्मित होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता शुक्रवारी अहिंसा स्तंभ को जाता है, और दाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता गणेश चौक होते हुए मिशन स्कूल और गांधी भवन जिला कलेक्टर कार्यालय को जाता है। और जो रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है, छोटी सी गली दिख रही होगी, उस गली से अगर आप जाएंगे तो अशोक टाकीज होते हुए बस स्टैंड जा सकते हैं। सिवनी में मॉडल रोड इकलौती रोड है जो शहर के बीच से गुजरती है। इसके साथ ही मेजर रोड 1, मेजर रोड 2 के प्रस्ताव लगभग 1 दशक पहले बनाए गए थे, पर इन दोनों MR1 MR2 को माफ कीजिएगा कहाँ विसार दिया गया है, इस बारे में शायद ही कोई बता पाए। नगर पालिका परिषद भी इस मामले में पूरी तरह मौन ही अख्तियार किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उसके बाद कांग्रेस का शासन आया। दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा सिवनी शहर की सड़कों के बारे में अभी तक सुध नहीं ली गई है। सिवनी शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए उपनगरीय इलाकों को जोड़ने के लिए मेजर रोड्स की बहुत जरूरत है, और 2 मेजर रोड तो कम से कम सिवनी में बननी चाहिए। एक छिंदवाड़ा नाके के छिंदवाड़ा चौक की जो रेलवे क्रॉसिंग से लगभग आधा किलोमीटर आगे से अगर उसे लेकर सीधा लूगरवाड़ा से जोड़ दिया जाए, और एक सड़क कटंगी नाके में रेलवे क्रॉसिंग के अंदर से होते हुए अगर सीधे ले जाकर उस सड़क को SP बंगले के बाद वाली सड़क से मिला दिया जाए, जो सड़क बबरिया और इरिगेशन कॉलोनी बबरिया होते हुए लूगरवाड़ा को मिलती है, तो ये एक सर्किल हो जाएगा और सिवनी की एक इनर रिंग रोड के रूप में ये सड़क विकसित हो सकती है। विडंबना ही कही जाएगी कि इस मामले में सिवनी के दोनों सांसद और चारों विधायकों के द्वारा अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए। प्रयास क्यों नहीं किए गए ये तो वे ही जाने, पर 1 दशक से झूला झूलती हुई MR1 MR2 मेजर रोड 1 मेजर रोड 2 की फाइलें कहां दफन हो गई हैं, इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। शुक्रवारी का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। शुक्रवारी से थोड़ा सा अगर आप मिशन स्कूल तरफ आएंगे, यहाँ ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जाम की स्थिति किस तरह से बनती है। और रोज ही दिन में सुबह 9 बजे से शाम को 6-7 बजे तक इस तरीके के जाम से यहाँ जूझते रहते हैं लोग। इसका कारण यहाँ पर जो भी प्रतिष्ठान है, उन प्रतिष्ठानों, किसी भी प्रतिष्ठान के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग के लिए लोग सड़कों पर ही वाहन खड़े कर देते हैं। नगर पालिका परिषद हो या नगर कोतवाली हो अथवा यातायात पुलिस, किसी के द्वारा भी कभी चालानी कार्रवाई नहीं की जाती है इन जगहों पर। याद पड़ता है कि 80 के दशक तक कोतवाली में जो एक बड़ा एक जो वाहन होता था, वो वाहन जब नेहरू रोड से गुजरता था और जितने भी वाहन सड़क पर खड़े मिलते थे, सारे के सारे वाहन उसमें भरकर ले जाए जाते थे और कोतवाली में सभी का चालान बना दिया जाता है रहा है। पर लंबे समय से इस तरीके की कोई कवायद अभी तक नहीं किया जाना अपने आप में आश्चर्य से कम नहीं है। सबसे गंभीर बात यह है कि नगर पालिका परिषद के
प्रशासक के बतौर जिलाधिकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग स्वयं पदस्थ में चाहें तो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव ले सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्व में जिलाधिकारियों को सुझाव दिए गए थे, पर पता नहीं उन सुझावों पर, ये देखिए कार सामने से चली आ रही है, वो एक कार और पीछे चली आ रही है। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। तो हम आपको बता रहे थे कि पूर्व में जिलाधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई, पर पता नहीं क्यों उस पर अमल नहीं किया गया। बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था अगर सिवनी शहर के यातायात की करनी है। देखिए यहाँ पर जाम स्पष्ट तौर पर ये चौरसिया मोहल्ले की ओर जाती है और सीधा पोस्ट ऑफिस की ओर सड़क निकलती है। यहाँ ऑटो खड़ा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके के जाम से लोग रोज दो चार होते हैं, इसके बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा इस मामले में किसी तरह का कदम नहीं उठाया जाना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।